हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हमने कल क्लास स्टार्ट कर दी है और आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि हमने आपको जो कल क्लास ली थी उसमें हमने पहले थ्योरी आपको पढ़ाई थी और उसके बाद आपको एमसीक्यूज कराए थे। लेकिन आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हटके ये है कि इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। जो अभी तक चकबंदी के, राजस्व लेखपाल के, जितने भी अभी लेखपाल के एग्ज़ाम हुए हैं हमारे यूपी में, तो उन सभी को क्वेश्चंस हम समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो से डिसाइड होता है कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं और किस तरीके से अपने लेखपाल की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हम जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण समाज एवं परिवेश है, हम उसके क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हम हिंदी के, उसके बाद जीएस के, मतलब स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं वो 3 चीज़ें हैं। हिंदी में तो आप मतलब अगर थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो हिंदी तो आप अच्छा सा कर ले जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो 3 हैं, मैथ्स और ये ग्रामीण परिवेश और आपका जो है वो जीके। ठीक है, जनरल नॉलेज या जो करंट अफेयर साथ में आता है वो भी। ठीक है, तो करंट अफेयर तो मैं एक तरीके से कह सकते हैं कि 2 वीडियो बनाऊंगा, मैराथन सारे होंगे, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो से ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो जो वीडियोज़ होंगे वो मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे का होगा। ठीक है, आराम से उसको टाइम निकाल के आप कवर कर लीजिएगा। मैं सारे के सारे जो करंट अफेयर हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उनको कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब ये है कि जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। चैनल से जुड़े रहना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है, जिससे कोई भी जो आपके जानने वाले हैं वो ना छूटे और अच्छे से तैयारी वो कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। ओके, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें यूपी में तो यहाँ पे 20 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है, मतलब 21 करोड़ मानते हैं हम, लेकिन अभी जो 2012 की रिपोर्ट है इसमें 20 करोड़ समथिंग जो है, 20 करोड़ प्लस जो है वो पॉपुलेशन है हमारे यूपी की। ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यूपी में और 18 मंडल हैं। ठीक है, 18 मंडल हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट है। अगर मंडल पूछे जाते हैं तो 18 मंडल हैं और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। फॉरेस्ट कवर कितना है? तो फॉरेस्ट कवर आपका 6.1% जो है वो पूरे देश का फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, कल्टिवेबल एरिया मतलब जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, तो भारत में जो कल्टिवेबल एरिया है वो तो उसका हम नहीं समझेंगे। यूपी का है तो यूपी का जानेंगे। यूपी में जो कल्टिवेबल एरिया है वो 84% है, मतलब 84% पे ऐसी ज़मीन है जिस पे आप खेती कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जो ज़मीन है वो कल्टिवेबल है। ठीक है, और किस पे बीज बोए जा सकते हैं, मतलब जो बीज बोए जाते हैं जिसमें हम मतलब फसल उगाते हैं, तो वो हो गई आपकी 68%। ठीक है, 68% जो है वो ज़मीन जिस पे हम बीज बोते हैं, फसलें उगाते हैं। 84% है बट 84% पे हम लोग खेती नहीं करते हैं। ठीक है, जो बीज बोना, खेती करना, जो फसलें हैं वो हम 68% पे करते हैं। ओके, कैपिटल लखनऊ है ही, आप जानते ही हैं। रैंक इन पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें रैंक में तो टॉप 1 पे है हमारे पूरे इंडिया में, टॉप 1 पे हमारा यूपी है। ओके, उसके बाद रैंक इन एरिया तो 4th नंबर पे है, मतलब हमारे क्षेत्रफल जो है वो 4थे नंबर पे हम आते हैं। सबसे पहले आता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र और उसके बाद हमारा प्यारा यूपी। ओके, चलिए अगला जो है उसमें देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है। बिल्कुल भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे 2 हैं। सबसे पहले तो हमारे जो पुराने केशव प्रसाद मौर्य जी, और उसके बाद इस बार जो है वो चेंज किए गए, ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं। पिछली बार जो थे वो दिनेश शर्मा जी थे। ठीक है, लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं तो लेजिस्लेचर में जो हमारा कह सकते हैं जो विधानसभा है उसमें 403 सीट्स हैं। ठीक है, और अगर हम काउंसिल की बात करें तो उसमें आपकी 100, मतलब विधान परिषद में आपकी 100 सीट हैं। ओके, अब हम पार्लियामेंट्री की बात करें तो पार्लियामेंट में आपके इसके आ जाएंगे 80 जो हैं वो लोकसभा सीटें होती हैं। ठीक है, 80 जो है वो लोकसभा सीट हैं और 31, ठीक है, ये कौन सी हैं? ये विधानसभा सीट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात आ जाएँ, डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 829 जो है ये डेंसिटी है हमारे यूपी की। ठीक है, और जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में कह सकते हैं कि हमारी 3rd जो है रैंक पूरे भारत में है। जो जीडीपी में जो हम भारत में कंट्रीब्यूट करते हैं वो 3rd रैंक है हमारी पूरे भारत में। ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग कुछ लाख करोड़ रुपए जो है वो कुछ जो है मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं हम अपने भारत में। ओके, पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे 65,000 जो है प्लस है ये पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपकी 65,000 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम जो है भारत उत्तर प्रदेश की कितनी है? 60,000, 65,000, 70,000 या 20-30,000 जो है ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो 68% जो है वो लिटरेसी है। ठीक है, 68% लिटरेसी जो है वो हमारे
उत्तर प्रदेश में है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो की बात जो है वो 912, मतलब 912 जो है वो सेक्स रेशियो हमारे में, मतलब 1000 पुरुष पे 912 जो है महिलाएं हैं। ओके, तो हमारा ये एक कह सकते हैं शॉर्ट में जो हमारा यूपी का पूरा हो गया है। इसका जो आगे का है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 829। ठीक है, 829 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार में है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? अभी हमने आपको बताया है कि 75 जिले हैं, मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और हमारे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक जी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने 18 डिस्ट्रिक्ट 18 मंडल की बात करी है। 18 मंडल कौन कौन से हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। देखिए मेरा मोटो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का ये है कि आप ये मत सोचें कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक से ही आएगा और आप सिर्फ उसी टॉपिक के पीछे पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ते जा रहे हैं और उसी की पूरी अच्छे से तैयारी कर ली, अदर जो टॉपिक हैं वो आपने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, तो उन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, मतलब ये कह रहा है कि जो हम पौधे हैं, वृक्षारोपण है, वो हम कहाँ ना करें, मतलब सिवाय का मतलब तो कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो नगरीय औद्योगिक संपदाओं में हम नहीं कर सकते हैं। बाकी फसलों के लिए जो अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि है, जहाँ फसलें नहीं उगाई जाती हैं, वहाँ भी हम कर सकते हैं। सड़कों व रेल पटरियों के साथ साथ में जो मतलब किनारे किनारे जो जगह होती है वहाँ लगा सकते हैं। निम्नीकृत वर्ण आरक्षित क्षेत्र में, जहाँ पे जो वन है वहाँ पे बहुत कम है, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ नहीं कर सकते हैं? नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, इसको सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो 2006 में मतलब इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नाम था नरेगा। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन जो है करके था, तो इसका 2006 में जो नाम दिया गया था वो नरेगा नाम दिया गया था। और उसके बाद इसका जो मनरेगा नाम है वो कब लाया गया था? 2009 में इसको मनरेगा जो है नाम दे दिया गया था। इसका काम होता है मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, पहले 100 दिन था, अब कुछ दिन बढ़ गया है, शायद 145 दिन हो गया है। तो इसीलिए जो इसका काम होता है क्या होता है? ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार प्रदान करना। ठीक है, और कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम में जो हमारी विपक्ष की क्या नाम सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि मतलब कोरोना के टाइम में जो हमने मनरेगा शुरू किया था, और ये जो मनरेगा शुरू हुआ है ये कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ है। ठीक है, और तो उसी को लेकर के जो है मतलब कहा था श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कि हमारे द्वारा चलाया गया मनरेगा जो है आज के जो गांव में जो लोग वापस गए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। ठीक है, तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में, और इसका जो मनरेगा जो नाम रखा गया था वो 2009 में रखा गया था। अब नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया एरिया। ठीक है, तो एरिया में कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, पहले कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है कि माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत माध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? मतलब हम लोग जो खाना बनाते हैं, मिड डे मील जो हमारा होता है सरकारी और जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसमें, तो हम उसकी जांच कब कर सकते हैं? तो दैनिक रूप से जांच करेंगे, क्योंकि जब खाना हम रोज़ खिलाएंगे बच्चों को, तो उनको दैनिक रूप से उसकी जाँच करनी होगी, उसकी स्वच्छता की जाँच करनी होगी, उसके परोसने का ढंग कि अच्छे बर्तन से परोसा जा रहा है, उसकी जो जाँच हम दैनिक वे में करेंगे। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे जानते हो कि 33% है, लेकिन अब पूछा सकता है कि किस संशोधन से जो है मतलब ग्राम पंचायत में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो 33% किया गया है। देखिए 73rd जो अमेंडमेंट था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे पहले तो हमारी जो है वो मतलब ग्रामीणों के लिए, जो ग्रामीण थे उसके लिए, पंचायत के लिए जो है वो 73वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन किया गया है उसके जो नगर निकाय हैं, ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन से ये जो 33% का आरक्षण है ये हमको यहाँ पे मिलता है, महिलाओं के लिए है। 33% आरक्षण जो है मिलता है महिलाओं के लिए, मतलब एक ग्राम पंचायत में जो महिलाओं के लिए जो पद हैं वो 33% आरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। महिलाएं वो उतनी होंगी, उनकी जगह पुरुष नहीं आ सकते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल, ठीक है, के लिए निश्चित की गई पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो यहाँ पे पारिवारिक आय का स्तर जो है वो बीपीएल में पूछ रहा है। तो मतलब बीपीएल का मतलब ये होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में यहाँ पे एक पारिवारिक आय का जो है स्तर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो 20,000 जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए यहाँ पे रखा गया है कि 20,000 जो है आपकी पारिवारिक जो वार्षिक आय होनी चाहिए, तो आपको बीपीएल में शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो रेल संयंत्र जो इंजन है वो कहाँ, मतलब जहाँ पे रेल इंजन संयंत्र, मतलब जहाँ पे रेल के इंजन बनाए जाते हैं। तो मुगल सराय जो है यहाँ पे जो रेल के इंजन है ये बनाए जाते हैं, और रेल संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में वो मुगल सराय में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा इसका नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट क्वेश्चन हो जाए, तो इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है। तो कब जो है पारित किया गया? तो 1945 को जो है राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम ये पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर है? हमने आपको कल आपको जो वीडियो है उसमें बताया था, और उसी का क्वेश्चन है, देख लीजिए प्रीवियस पेपर में आया हुआ 2015 में, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर है, ठीक है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.2529, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है, जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। घूमर है ये राजस्थान का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, ठीक है। तो अब कथक कहाँ का है? तो कथक आपका कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है ये कथक जो है यहाँ पे उद्भव हुआ था कथक का। उसके बाद जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है आप बताइए कि कृषि प्रलेख या फिर मैपिंग सीड या फिर भू अधिकारों के प्रलेख या फिर पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भू अधिकारों के प्रलेख, मतलब जमाबंदी। तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है कि भू अधिकारों के प्रलेख, जो भू अधिकारों के जो लेख होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको बताया गया यहाँ पे। अब है SGSY का पूर्ण रूप क्या नाम है? मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि SGSY जो है मतलब कोई योजना है, उसका पूरा नाम सही से क्या है। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं 4, तो इसमें ऑप्शंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? देखिए अभी एक सीरीज आई हुई थी मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में जो है कालीन भैया के नाम से जो है वो फेमस थे। तो जब भी कालीन का बात आता है तो आप विश्व के उत्कृष्ट कालीन की भी अगर बात आती है तो वो मिर्ज़ापुर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुँचा था? तो हमने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया था कि 912 है पहले ही। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो 943 जो है ये भारत का लिंगानुपात है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 96, मतलब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें जो हैं वो सबसे ज़्यादा है? मतलब जो मिल होती हैं, जैसे चीनी मिल, ठीक है, शुगर मिल उसको हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, चीनी जो मिल है सबसे ज़्यादा है हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का उत्पादन होता है वो कह सकते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है एक तरीके से महाराष्ट्र कह सकते हैं और उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। और जो उत्पादन है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण जो कह सकते हैं कि जो कृषि है, ठीक है, जो गाँव में जो कृषि होती है वहाँ पे सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। गाँव में जो है खेत जो है उत्तर प्रदेश में गन्ने के बने ही रहते हैं, मतलब गन्ने की जो खेती है वो उत्तर प्रदेश में होती ही रहती है, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो गाँव में गन्नों को दी जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यसभा से 31 सीटें हैं और लोकसभा से कितनी हैं 80, मतलब 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो जो ब्रिटिश शासन था, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तब जो है ब्रिटिश जो पंजीकरण था, भूमि पंजीकरण, वो किसके द्वारा किया जाता था? तो तब भी लेखपाल के द्वारा ही करते थे, ठीक है, और आज भी लेखपाल के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है, किया जाता है आज भी। और लेखपाल या पटवारी जो भी मतलब आप कह सकते हैं, हालांकि ये कहते हैं कि बेटा मतलब पहले इसी को पटवारी कहते थे,
ठीक है। जो लेखपाल था इसी को पहले पटवारी कहते थे, आज हम उसको लेखपाल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा एक जो है उत्तर प्रदेश के कौन सा जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा जिला जो न्यायालय है ये अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में समझ रहे हैं, मतलब ऊपर साइड में जब हम दिल्ली की तरफ जाने लगते हैं तो पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी भागों रोहिलखंड में और ऊपरी जो दोआब है वहाँ पे भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो लोग पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि कौन सा जो क्षेत्र जहाँ पे मतलब ये भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पे इनको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर आप लखनऊ की तरफ आएंगे तो लखनऊ में ब्रज अवधी भाषा बोली जाती है। उधर जाएंगे थोड़ा सा तो मथुरा की तरफ अगर जाते हैं तो आप वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। लेकिन अगर आप रोहिलखंड और ऊपरी दोआब की बात करो तो यहाँ पे खड़ी भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंडी जो है ये नीचे बोली जाती है ईस्ट की साइड में। ठीक है। यहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। 75। ठीक है। 75 जिलों में जो है यूपी डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं। तो तहसील स्तर पर सरकारी जो निकाय हैं उनको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है ये कह सकते हैं कि देखिए ग्राम पंचायत जो है वो हमें गांव के लेवल पे मतलब देखने को मिलती है। ठीक है। और ग्राम स्तर पर की जो पंचायत है वो हमको सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे बेसिक है। ठीक है। मतलब ग्राम सभा, ठीक है, फिर ग्राम पंचायत और उसके बाद में क्या होता है जिला पंचायत। ठीक है। तो जो ये कह सकते हैं ग्राम स्तर पर की जो शीर्ष संस्था, अगर हम गांव की बात करते हैं तो यहाँ पे गांव की मतलब यहाँ पे ग्राम पंचायत है। और अगर हम नगर की बात करते हैं नगर की तो नगर पालिका जो जिला जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं, जो शहर होता है उसमें नगर पालिका होती है। तो वहाँ का जो बड़ा है वो कह सकते हैं नगर पालिका है। ठीक है। अगर हम गांव की बात करते हैं तो यहाँ पे पंचायत समिति कह सकते हैं। ठीक है। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। ओके। ग्राम सभा जो ये बहुत बेसिक है। ठीक है। ग्राम सभा जो है ये बहुत ही बेसिक मतलब यहाँ भी एकदम मतलब जो तीसरी पंचायत का है ये सबसे पहला मतलब कह सकते हैं कि पड़ाव है ग्राम सभा, पंचायत और ग्राम पंचायत, उसके बाद में नगर पंचायत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात करते हैं। तो पीतल कहाँ पे मिलता है। तो देखिए जो कह सकते हैं जो लखनऊ है यहाँ पे चिकन, ठीक है, चिकन का मतलब चिकन जो कपड़े होते हैं वो मिलते हैं। और मुरादाबाद में जो है पीतल मिलता है। तो मुरादाबाद में अगर पीतल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पीतल जो उत्पाद होते हैं वो मुरादाबाद में होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद या फिर आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, क्योंकि आरआरबी के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। ठीक है। जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए वर्तमान में टोटल कितने हैं, 17 जोन हैं। और जो ये इलाहाबाद का जोन है ये 1952 से ही मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था और 1952 से ये जोन जो है इलाहाबाद का बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है। चमड़ा, मैंने अभी आपको बताया था कि चमड़ा कालीन के लिए क्या है, मिर्ज़ापुर है। तो चमड़े के लिए क्या हो जाएगा, देखिए चमड़े के लिए तो फेमस है, चमड़े के लिए आगरा और कानपुर। मतलब कानपुर अगर इसमें है तो आप आगरा लगा लीजिए, क्योंकि आगरे में भी चमड़े के जूते वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है उसमें राज्य सरकार के साथ जो लागत है उसका कितना है। तो अगर केंद्र और राज्य की यहाँ पे लागत की बात पूछ रहे हैं तो यहाँ पे 75 और 25 मतलब 75 जो है वो केंद्र का रहेगा और 25 वो राज्य का रहेगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो यहाँ पे 90 और 10 मतलब 90 केंद्र का और 10 राज्यों का। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भूमि रिकॉर्ड मतलब भू कृषि का जो रिकॉर्ड है, जो मतलब जो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसके रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं। ठीक है। मतलब मान के चले आपके पड़ोस में कोई कृषि योग्य भूमि है, उसका आपने रिकॉर्ड रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरदावरी। ठीक है। वो आपने मतलब रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, गिरदावरी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे गिरदावरी कहते हैं, जब भूमि का रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गिरदावरी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है। मतलब बिस्वा और बीघा में क्या अनुपात है, यहाँ पे इसका ये कहना है। तो एक बीघा और एक बिस्वा
इसका अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/20। अगर हम बात करें यहाँ पे अनुपात की तो 1, ठीक है, 1/20, मतलब यहाँ पे 1/20 कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक पार होता 1/20 बराबर जो है वो 20 बीघे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, सॉरी 1 बीघे में क्या हो जाएगा, 20 बिस्वा हो जाएगा, तो 1/20 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीघा और जो बिस्वा है जो क्या है, इससे हम इनसे हम खेत को मापते हैं, इनसे खेत मापने वाली जो है ये इकाई है। उसके बाद 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो यहाँ पे 4840 जो है ये वर्ग गज के बराबर होगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 4880 मतलब 4840 वर्ग गज के बराबर होगा। अगर हम 1 एकड़ कहें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि 4848 गज की हम बात कर रहे हैं। उसका अगला क्वेश्चन है कि नरेगा, नरेगा का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे नरेगा का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम। अगर हम मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये पॉलिटिकल, देखिए कहीं भी पेपर का बहुत जो लेवल बहुत ही आसान था, ठीक है, तो ये नहीं समझना कि बहुत ज़्यादा घुस घुस के पढ़ना है। जो बेसिक चीज़ें होंगी वही हम आपको आगे आने वाले वीडियो में पढ़ाएंगे और बहुत बेसिक नॉलेज रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन भी वहीं से ही मिलेंगे आपको, कहीं से बाहर से क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ग्राम सभा की बैठकें साल में कितनी बार होनी चाहिए, मिनिमम 2 बार जो है वहाँ की ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कह सकते हैं कि 2 बार ही यहाँ पे बैठक की बात कह रहा है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया है, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो शहरी निकाय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए जब आप पंचायत के सदस्य बनते हैं तो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या होंगे जो उसमें क्या करेंगे 18 वर्ष लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पंचायत के सदस्य जब बनेंगे ना तो आप 21 वर्ष के होंगे। 18 वर्ष आपको वोट देने के लिए मतलब आपको एलिजिबल किया गया है, लेकिन आपको डिसीजन लेने के लिए 21 ईयर का होना पड़ेगा, तब आप पंचायत के सदस्य बनेंगे, आप प्रधान बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 वर्ष से जो 18 वर्ष की जो एज की गई थी, पहले 21 वर्ष जो थी उसके लिए थी, वोट डालने के लिए भी थी, लेकिन उसका जो संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन कौन सा किया गया था, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा हम 21 से जो एज थी वो हमारी 18 कर दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। गन्ना। उत्तर प्रदेश की जो व्यावसायिक फसल है वो क्या है, गन्ना। मतलब ये कह सकते हैं कि एकदम गन्ना फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि अगर जो ग्रामीणों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की जो फेमस फसल है वो क्या है, गन्ना, ठीक है। 2000 कह सकते हैं कि 145 से 50 जो है टन है जी हर साल गन्ने का उत्पादन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, और कह सकते हैं कि 40 से 45% मतलब 40% जो है हमारे पूरे भारत का ये जो अकेला हमारा जो यूपी है ये कवर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें हम पंच कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने पंच हम चुन सकते हैं, तो 5 से लेकर के 20 तक, मतलब इससे ज़्यादा हम पंच नहीं चुन सकते हैं, तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 जो है पंच हम चुन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और शायद लास्ट क्वेश्चन है या फिर आगे भी क्वेश्चन, हाँ है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इवन पूरे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, वो उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति ये सभी के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत लोग सोचेंगे कि राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल उसको सजेस्ट कर सकता है कि हाँ ये कर सकते हैं, बस, बाकी राज्यपाल जो नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मतलब हम बच्चों का जो वेट है, मतलब जैसे कि बच्चे कुपोषित ना हो तो उनका हम वेट कितने मतलब ड्यूरेशन में हम उनको मतलब देखना चाहिए, तो अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में उनका वेट देखना चाहिए कि वो कितने वेट के हैं, कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं, इस तरीके को लेकर के। लास्ट क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत सामग्री जो संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो मनरेगा है उसमें राज्य और केंद्र का कितना % बनता है, ठीक है। तो मनरेगा में सेम वही चीज़ है कि 75 और 25, ठीक है। 75 जो है वो सेंटर देता है और 25 जो है वो स्टेट देती है। तो ये रहे हमारे अभी तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो, अभी ये पार्ट 1 है, ठीक है। और लंबी क्लासेस रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है वीडियो इंपॉर्टेंट है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।